इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में वर्चस्व रखने वाला चीन दुनिया भर में इसे एक्सपोर्ट कर जबरदस्त कमाई कर रहा है, लेकिन अब इससे सीधे भारत से चुनौती मिल रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 2025 में 4 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है और आने वाले समय में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 2026 में 4 सेमीकंडक्टर प्लांट के व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद इलेक्ट्रिक एक्सपोर्ट में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों के अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देश का कुल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन लगभग 11.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि निर्यात करीब 3.3 लाख करोड़ रुपए का रहा है। वैष्णव ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि 2025 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और विदेशी मुद्रा की कमाई हुई है। 2026 में भी यह रफ्तार बनी रहेगी क्योंकि 4 सेमीकंडक्टर प्लांट प्रोडक्शन शुरू होने वाले हैं। वैसे तो देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र मोबाइल फ़ोन उद्योग का दबदबा बना हुआ है। मंत्री की ओर से साझा की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत से आईफोन का एक्सपोर्ट सालाना 2025 में बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 2024 में एप्पल के 1.1 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट से करीब दोगुना है। मोबाइल विनिर्माताओं के उद्योग संगठन इंडिया सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी ICEA का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत में मोबाइल फ़ोन का उत्पादन $75 अरब यानी करीब 6.76 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसमें से करीब $30 अरब यानी लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए एक्सपोर्ट होंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देश में 5.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन का उत्पादन हुआ है, जबकि इस क्षेत्र में निर्यात करीब 2 लाख करोड़ रुपए का रहा। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट के सह संस्थापक और रिसर्चर वाइस चीफ नील शाह का कहना है कि चीन पर अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने के बाद एप्पल ने भारत में अपने विनिर्माण का तेजी से विस्तार किया है और रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात किया है, जिससे वह भारत की विनिर्माण सफलता का एक अहम प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत में मोबाइल फ़ोन का उत्पादन करीब 30 करोड़ इकाई तक पहुंच जाएगा और 2025 में यह बने हर 4 स्मार्टफोन में से एक का निर्यात किया जाएगा। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन यानी IDC की 2025 की तीसरी तिमाही में वर्ल्ड वाइड क्वार्टर मोबाइल फ़ोन ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने इस अवधि में घरेलू बाजार के लिए 50 लाख आईफोन की अब तक की सबसे ज़्यादा आपूर्ति दर्ज की। जुलाई सितंबर तिमाही में प्रीमियम और सुपर प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल की मजबूत पकड़ ने भारत के स्मार्टफोन बाजार की वृद्धि को नई गति दी है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आक्रामक रूप में विकास के पथ पर चल रहा है, जिसकी महत्वाकांक्षा 2030 तक $500 अरब का राजस्व प्राप्त करने की है। इस वृद्धि से यह देश के प्रमुख IT सेवा क्षेत्र के बराबर आ जाएगा। पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में $125 अरब का राजस्व उत्पन्न हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए 32% की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो IT क्षेत्र के वर्तमान $283 अरब के राजस्व आधार से 12% वार्षिक वृद्धि की प्रत्याशा से काफ़ी तेज है। इस तीव्र विस्तार को अप्रैल 2020 में इसको और तेज गति मिली जब गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लॉन्च की। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता सहित रणनीतिक सरकारी पहलों का समर्थन किया। इसके अलावा बदलती वैश्विक भू राजनीतिक गतिशीलता भारत को चीन और अन्य एशियाई हब से दूर आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविध लाने के इच्छुक लोगों की ओर झुकाव पैदा किया, जिससे कई नए उद्योग भारत में आए और कंसिस्टेंट बहुराष्ट्रीय नियमों से भारत में संचालन स्थापित किया। ये सब होने के बाद भारत में एक नई दिशा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बदली और यहाँ पे बड़े से बड़े उद्योग लगना शुरू हुए। वहीं भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी ECMS का
उद्देश्य घटकों के स्थायी उत्पादनों को प्रोत्साहित करना, जिससे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इन नीतियों का लक्ष्य प्रमुख वैश्विक फर्मों को भारत में विनिर्माण के लिए आकर्षित करना और यहाँ पर उद्योगों को लगाना है, जिससे एक से अधिक घरेलू पारिस्थितिक तंत्र मजबूत हो और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उद्योगों के नेता के रूप में भारत उभर सके। वहीं आईटी क्षेत्र में एआई आधारित स्वचालन से संभावित चुनौतियों का भी सामना करने को मिल रहा है। प्रभावशील राजस्व अनुमानों के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक और आईटी क्षेत्र की महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। आईटी उद्योग वर्तमान में 5.8 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र 2.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। वेतन भी इसमें अंतर दिखाई देता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरों को आईटी सेवाओं की तुलना से सालाना औसत में 1.8 लाख रुपए मिलता है, जबकि आईटी सेवाओं में यह 3.5 लाख रुपए है। कुछ फार्मों जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पर्याप्त राजस्व के बावजूद घाटा दर्ज किया है, जो कम मार्जिन को उजागर करता है। हालांकि ईसीएमएस जैसे पहलों का उद्देश्य मूल रूप से विनिर्माण को बढ़ावा देना है और भारत की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना है। साथ ही लोगों को अधिक से अधिक सरलता से रोजगार मिले उसको लेकर के केंद्र स्थापित करना है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक में फैक्ट्री की नौकरियां अत्यधिक विशिष्ट आईटी भूमिकाओं की तुलना में कम वेतन दे सकती हैं। वो विनिर्माण में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें अक्सर आवास और कर्मचारी सुरक्षा जैसे लाभ शामिल होते हैं। हालांकि अभी भी हम चीन जैसे देश से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी पीछे हैं, लेकिन जिस तरह से यह सेक्टर भारत में ग्रोथ करता दिखाई दे रहा है, इससे आने वाले समय में चीन के बराबर या उससे आगे निकलने की संभावना जरूर लग रही है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।